हेलो गाइस, आपका स्वागत है मोर एजुकेशन जंक्शन पर। आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते रहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो बनना चाहिए सभी से, पर कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो सबसे बनना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्ज़ाम में आया ही आया है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीपीयू का अर्थ क्या है? सीपीयू का अर्थ क्या है? तो सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका होता है ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? www कभी कभी शॉर्ट वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि भाई इसका नाम क्या है। ओके, तो चलिए www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। www का अभी फुल फॉर्म था और आप क्या पूछ रहे हैं कि www के आविष्कारक तथा संस्थापक। इसके आविष्कारक और संस्थापक कौन हैं? टिम बर्नर्स ली है इसके आविष्कारक और संस्थापक। टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक हैं और संस्थापक हैं। आंसर नंबर इसका सी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें से? देखिए फ्रेंड्स, साइबर स्पेस है। ओके, साइबर स्पेस है इसकी शब्दावली। साइबर स्पेस है, अपलोड है और मोडेम है। लेकिन प्रकाश भंडारण जो है वो इसकी शब्दावली नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर जो जाएगा वो सी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति, सबसे अधिक निवेश युक्ति कौन सी इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे अधिक जो प्रयोग होती है वो है माउस। वो क्या है? माउस है। तो इसका क्वेश्चन जाएगा फर्स्ट ए पर इसका क्वेश्चन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए पर आएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एलन एम ट्यूरिंग। आंसर होगा बी, एलन एम ट्यूरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? CPU, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम
चिप या डाटा इनपुट। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। इसको सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। सेंट्रल, अभी यहाँ हमने ऊपर पढ़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर थे उनमें क्या था? तो उनमें गाइस था बाल्ब था। उनमें जो पहले अंकीय कंप्यूटर बने हुए थे इलेक्ट्रॉनिक, उनमें क्या था? बाल्ब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अनुपम क्या है? तो गाइस आप बताइए अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो इसका ऑप्शन जाएगा यह एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम है क्या है? सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा एक विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना क्या है? तो इसका ऑप्शन जाएगा बी पर, अनुपम। अनुपम परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट ऐसा आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक बाइट होता है वह बना होता है, तो वह किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। किसका बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गाइस प्रोग्राम। प्रोग्राम बोला जाता है कंस्ट्रक्शन के समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो रिकॉर्ड और फाइल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो बिट या बाइट में दोनों में से कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे छोटी बोला है तो आप ना बिट लेना। बिट 2 शब्दों से बना है और सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई भी, छोटी जो है वो भी 2 शब्दों से बना है। तो आप इसको एक लॉजिकल याद रखना कि बिट जो होता है वो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गाइज यहाँ पर ना लाउड स्पीकर बज रहा है, मंदिर है, सो उसकी आवाज़ आप लोगों को बहुत आती होगी। गाइस चलिए 60 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो स्मृति होती, स्थायी होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रोम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो यह की गई थी फोरट्रान। पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो फोरट्रान थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेज़र जो प्रिंटर है उसमें कौन से प्रकार का लेज़र जो है वो प्रयुक्त होता है? तो वह प्रयुक्त किया जाता है अर्धचालक लेज़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए, जो डाटा होता है फ्रेंड्स उसकी जो प्रेषण की गति है उसको मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है बिट प्रति सेकंड। उसको मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बिट प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20 पर, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो गाइज हमने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर जो है किसने बनाया था? तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज ने ही पहला कंप्यूटर बनाया था। ऑप्शन नंबर सी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस या TCS? तो इसका ऑप्शन जाएगा डी पर। TCS जो है वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका आंसर आएगा रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। कहाँ पर अटकता है? वह अटकता है रोम में। कहाँ अटकता है? रोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? माउस, प्रचालन तंत्र, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो यंत्र सामग्री बोला है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले गाइस जो है उसको अपन करते हैं। जैसे माउस है, प्रिंटर भी है और कीबोर्ड भी है, लेकिन यंत्र सामग्री क्या नहीं है? प्रचालन तंत्र। यंत्र सामग्री क्या नहीं है? ये प्रचालन तंत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी, प्रचालन तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ICP चिपों का निर्माण किया जाता है। तो जो IC चिपों हैं उनका निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। तो ऑप्शन नंबर आएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है कौन सा उत्पाद? तो यह बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? उसका नाम था
ENIAC। सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या दिया गया था? ENIAC। चलिए गाइस चलते हैं 27 पर। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो IC चिप बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो वह बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। किससे बनाए जाते हैं गाइस? सिलिकॉन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, वह किसे नष्ट करता है? वह प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर फाइलों में जाके किसको नष्ट करता है? वह प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए पर जाएगा इसका ऑप्शन। यह किसे नष्ट करता है? प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कौन? वायरस। कंप्यूटर में जो वायरस होता है वह प्रोग्राम को नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 नहीं फ्रेंड्स, ये 29 है। 29 नीचे आ गया 30 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जो कंप्यूटर को किससे जोड़ता है? टेलीफोन लाइन से। तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंटर हो नहीं सकता है गाइस, ठीक है, प्रिंटर हो नहीं सकता। फिर CD-ROM भी नहीं हो सकता, स्कैनर भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या है? मॉडेम। मॉडेम जोड़ता है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से। चलिए गाइस लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का। तो इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर लास्ट डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो गाइस आपको मेरे क्वेश्चन कैसे लगे, इनका टाइप कैसा लगा आपको, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए। थैंक यू।